लकी बहुत गुस्से में था। मीना ही थी जो अचानक बाथरूम में बिना कुछ बताए, बिना नॉक किए हुए अंदर आ गई थी। लकी एक अनाथ था जो कॉलेज में पढ़ने के लिए दिल्ली गया था। वहाँ वह अपने खाली समय में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वह घर का किराया और खुद की खर्चा और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ पैसे निकालता था। जब लकी वहाँ रहने आया तो मीना उस फ्लैट में पहले से रहती थी। आधे साल तक तो एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद उनके बीच बहुत कम ही बातचीत हुई थी। लकी आमतौर पर अपने क्लासेस में बिजी रहता था और उसके अलावा वह टेकआउट भी किया करता था, जबकि मीना खुद को घर में बंद करके रखती थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रही है या क्या करती है। जब लकी काम पर नहीं होता था तो वह सोचता था कि क्या उसकी सेक्सी हाउसमेट किसी की रखी हुई औरत है, क्योंकि जब भी वह उसे देखता था तो वह थकी हुई दिखाई देती थी। आज जैसी गलतफहमी पहली बार हुई थी। इतने दिनों से यहाँ रहने के कारण लकी को यह भी पता था कि मीना हमेशा देर से सोती है, इसलिए जब वह टॉयलेट गया था तो उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मीना बिना नॉक किए हुए उसके बाथरूम में घुस आएगी और बिना किसी चेतावनी के। लकी द्वारा ताना मारे जाने पर मीना काफ़ी देर तक पलकें झपकाती रही, फिर उसे होश आया। तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया था लकी? क्या तुम्हें लगता है यह बाथरूम सिर्फ तुम्हारा है? मीना को इसकी परवाह नहीं थी कि लकी ने उसे उस हालत में देख लिया। वह लकी को एहसास कराना चाहती कि थी कि ये तुम्हारी गलती है। क्या तुम अंधे हो? शौचालय की लाइट जल रही थी, क्या तुमने वहां नहीं देखा? मीना के लिए वह सजा थी, क्योंकि उसके साथ तर्क नहीं किया जा सकता था। अगर मीना लड़की नहीं होती तो लकी अब तक उसे पीट चुका होता। मीना ने गुस्से से लकी की ओर इशारा किया। क्या तुम एक आदमी भी हो? जब तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? अगर तुम आज मुझसे माफी नहीं मांगते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ओह हाँ, लकी बोलता है। क्या तुम खुद को कहीं की सेलिब्रिटी समझती हो? मीना कहती है। जी हाँ, मैं खुद को सेलिब्रिटी का समझती हूँ। मीना का चेहरा लाल हो गया। सच कहूं तो मीना बहुत गुस्से में थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने तुमसे बहस नहीं करने का कोशिश की, मुझे काम करना है। लकी ने समय देखा, दोपहर के 1:30 बज चुके थे। उसके पास मीना के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने तुरंत ही टेबल पर रखी चाबी पकड़ी और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। यहाँ वापस आओ लकी, मीना कहती है। तुम पागल हो, एकदम पागल लड़के हो। मीना ने सोफे पर रखा कुशन पकड़ा और लकी की ओर फेंका, लेकिन लकी पलक झपकते ही दरवाजे से बाहर गायब हो गया। कुशन के टकराने से पहले ही वह दरवाजे से बाहर जा चुका था। हे भगवान, वह लड़की बहुत गंदी है। लकी ने आह भरी और गुस्से से नीचे चला गया। अपने किराए के घर से निकलने के बाद वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। लकी दोपहर 2 बजे एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग 68 मंजिला ऊंची थी। यह दिल्ली की सबसे शानदार बिल्डिंगों में से एक थी, जो कि ज़्यादातर बिजनेसमैन लोगों के द्वारा यूज की जाती थी। प्रत्येक मंजिल पर किराया बहुत अधिक था। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग की खुली हवा वाली पार्किंग सभी प्रकार के शानदार कारों से भरी हुई थी। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग में घुसते के साथ ही बाहर निकलने वाले सभी कर्मचारी सूट और चमड़े के जूते पहने थे। वे सभी सफल लोग लग रहे थे। दूसरी ओर लकी ने गंदा सा वर्दी पहन के रखी थी और एक भिखारी की तरह दरवाजे पर खड़ा था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, माफ कीजिए सर, खाना पहुंचाने के लिए कृपया बगल में आग से बचाने के लिए जो रास्ता बना है आप उससे जा सकते हैं। खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने भौहें सिकुड़ते हुए
चिल्लाकर और घूरते हुए लकी से कहा, यहाँ खाना पहुंचाने नहीं आया हूं, लकी ने कहा। लकी ने जवाब दिया है, आप नहीं हैं, तो फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? रिसेप्शनिस्ट ने लकी से कहा, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसी को ढूंढ रहे हो? तुम तो बस खाना पहुंचाने वाले हो। तुम किसे ढूंढ रहे हो? रिसेप्शनिस्ट ने लकी की तरफ घृणा से देखते हुए कहा। लकी को उस व्यक्ति का नाम नहीं पता था जिसने उसे पहले फोन किया था। वह बस जल्द से जल्द यह पता लगाना चाहता था कि विरासत असली है या नहीं। इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट की बातों को नजरअंदाज करते हुए लिफ्ट की ओर चल दिया। अरे रुको, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तो तुम्हें सिर्फ आग से बचने के लिए रास्ता इस्तेमाल करने को कहा। रिसेप्शनिस्ट लकी के पीछे भागी और उसे रोकने की कोशिश की। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला। रिसेप्शनिस्ट को अपने पीछे दौड़ता देख लकी जल्दी से लिफ्ट में घुस गया। आउच! अचानक लिफ्ट में चीख पुकार मच गई। लकी जल्दी जल्दी लिफ्ट में घुसा। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि अंदर कोई है। वह लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति से टकरा गया। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? यहाँ अंदर मैं हूँ। लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति ने दहाड़ते हुए कहा। लकी अपनी नजरें लिफ्ट में बैठी महिला पर डाले बिना नहीं रह सका और वहीं जम गया। वह महिला बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र 20 के आसपास थी और उसने काले रंग का प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था जो उसके लगभग परफेक्ट हॉट शरीर को और भी निखार रहा था। उसकी लंबी सुडौल टांगे काले मोजे में लिपटी हुई थी। कुल मिलाकर वह देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर गुस्से का भाव था, फिर भी वह बहुत ही सेक्सी और आकर्षक लग रही थी। जब लकी उस महिला से टकराया तो उसके हाथ में कॉफी का कप था और कॉफी उसके कपड़ों पर फैल गई। तुम डिलीवरी करने वाले लड़के हो, तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। सुरक्षा कर्मियों, इसे बाहर निकालो, उस लड़की ने कहा। महिला ने घृणा से ए टांग जब उसकी लकी को पीले रंग की फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म में देखा तो वो घिन के मारे अपना चेहरा बनाने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी में था, मैं तुम्हें नहीं देख पाया, लकी ने कहा। लकी ने बोलते हुए अपनी जेब से एक टिश्यू पेपर निकाला और उस खूबसूरत लड़की के कपड़ों से कॉफी पोंछने लगा। जब उसने अपना हाथ उसके सूट के पास पहुंचाया तो महिला घबरा गई और चीख पड़ी, मदद करो, मदद करो, ये लड़का मुझे छेड़ रहा है।